बहुत बार पेरेंट्स की कंप्लेन रहती है कि अरे ये सवाल तो हमारे बच्चों के सिलेबस में था ही नहीं, मतलब ये तो बुक में था ही नहीं, ये तो कॉपी में नहीं था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। और अभी इस वक्त हम लोग हैं जयपुर के रास्ते में और आज कृतिका ड्राइव कर रही है। हमारा अभी आगरा का स्टे बहुत अच्छा था एंड ताजमहल हमने पहली बार शाम को देखा। अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियोस का लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। एंड राइट नाउ वी आर ऑन आवर वे टू जयपुर, सो वहाँ पे आपको घुमाते हैं अपने साथ में। लेट्स गो। ठीक है, तो अभी हम लोग दोबारा से पेट्रोल रिफ़िल करवा रहे हैं यहाँ पे। हमारा सफ़र करीब 200 किलोमीटर का और है। तो अगेन आज के वीडियो में एक अनदर टॉपिक पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए। अक्टूबर का महीना हो रहा है तो बहुत से स्कूलों में मिड टर्म एग्ज़ाम्स या हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हुए थे। तो जब हम लोग क्वेश्चन पेपर बना रहे थे तो यू नो वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि आज की डेट में जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं मॉडर्न टाइम्स ऑफ एजुकेशन, राइट। सो एक्चुअली हम लोग के समय में आज से अगर 10 साल या 15 साल पहले जब हम क्वेश्चन पेपर्स की बारे में बात करें तो वो बहुत ही मोनोटोनस से क्वेश्चन पेपर्स होते थे, जिसके सवाल जो होते थे कि डिफाइन दिस, बहुत ही मतलब जो लर्निंग थी वो पहले बहुत रोड लर्निंग हुआ करती थी। डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, डिफाइन दीज टर्म्स, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेसिफिक, टेल अबाउट दिस फिनोमेना, processes. Basically they were very learning based questions. Exactly. So we used to mug up the answers and used to write it. और अभी जो क्वेश्चन पेपर और जो स्टाइल हो गया है क्वेश्चन पेपर्स का, दिस इज मोर ऑन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड मोर ऑफ थॉट्स व्हिच वी से हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। करेक्ट। तो कृतिका, कैन यू जस्ट टेल सम ऑफ द एग्जांपल्स फॉर हॉट्स? पहले तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं जिनके छोटे बच्चे हैं क्लास 1 और 2 के, बहुत सिंपल सा रखते हैं सो दैट आपको इजीली समझ में आए। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि इफ अ क्वेश्चन लाइक हाउ मेनी टायर्स आर देयर इन 2 cars. So in this is a basic addition question, or you can relate it with multiplication as well. Exactly. So, like for example, instead of testing what is the value of 4 plus 4, right? Yes. We can also give them a real life question. Yeah. Rather than giving them a question straight away, 4 plus 4 would be this. You can, just moderate your question, which is very easy for them even if their child does not remember how to add. I remember there was once a question ये भी आया था कि how many tires are there in a truck? Yeah. Right? So it has multiple answers. Sometimes HOTS have multiple answers. Yeah. Because if we give them a situation based question, what would you do in this situation? So as a teacher also, जब एक सवाल का कुछ बहुत open ended question होता है तो उस पे भी टीचर की भी थिंकिंग स्किल्स होता है। ये भी नहीं कि टीचर जब when we are checking it तो बस तुरंत बस गलत कर दिया या चेक, कोई फिक्स आंसर नहीं होता है। बिकॉज देर आर ऑफन टाइम्स व्हेन चिल्ड्रन राइट सम आंसर्स एंड देन द लॉजिक रियली मैचेस। वो हमने जो सोच कर रखा था आंसर वो नहीं होगा, बट व्हेन वी रियली सी फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव दैट्स ऑल्सो करेक्ट। बिकॉज बहुत से एग्जाम्पल्स वो जो ऐसे देते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में बोला था कि बहुत बार बच्चे कुछ ऐसे एग्जाम्पल देते हैं जो हम खुद नहीं सोच पाते, बहुत फैसिनेटिंग जीनियस आंसर्स होते हैं। सो या ओपन एंडेड क्वेश्चंस की ये बहुत मज़ेदार बात होती है। अब आप लोग सोचेंगे कि यार इतने मुश्किल सवाल अगर हम पूछेंगे इतने छोटे बच्चे से तो उसके फ़ायदे क्या होने हैं? तो फ़ायदे बेसिकली हम देखिए आज की डेट में, जैसा मैंने भी बोला कि क्रिटिकल थिंकिंग इज समथिंग विच द होल वर्ल्ड इज़ लुकिंग फॉर। तो क्रिटिकल थिंकिंग तो सबसे पहले, अगर बच्चा क्रिएटिव नहीं है, अलग थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रहा है वो, तो फिर आज की डेट में जहाँ देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, फाइन, सो वी नीड टू ट्रेन द स्टूडेंट्स कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर बने, राइट, अदर दैन जस्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग skills. What can I do? Nothing, just be quiet right now. All right, so problem solving skills, critical thinking skills, then being an independent learner. थोड़ा सा अलग अप्रोच होगा बच्चे का जिसमें वो खुद से सीखेगा। लाइक अभी जो एग्जांपल दिया तो वो खुद सोचेगा कि कार में कितने टायर्स होते हैं, राइट। ये बहुत छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं। अभी बड़े बच्चों के हिसाब से वी आर अगेन हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस। इन लास्ट वीडियो वी स्पोक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग अलॉन्ग विद चिल्ड्रन, राइट। उससे क्या होता है कि देखो, एक तो होता है कि आप बच्चों को घुमाने लेके गए, राइट, बट द पॉइंट इज I think we have to make one other video कि अगर आप चाहो तो कैसे set of questions पूछने चाहिए. Right. So probably we'll make another video in our future.
बट आप तब भी इसमें थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि यू शुड ऑलवेज आस्क देम कि यू नो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम टुडेज विजिट, और यू टॉक अबाउट, जनरली स्टार्ट टॉकिंग। आपने देखा छोटा जब बच्चा होता है तो वो बहुत सवाल पूछता है, तो आपको भी इन रिटर्न उनसे बहुत सवाल पूछने हैं और बहुत जवाब देने भी हैं आपको, राइट? बिकॉज होलिस्टिक उसकी जो लर्निंग है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अगर हम बात करें तो उसमें ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे का सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ बच्चे के साथ में आपको भी उसको सवाल पूछना है, उसका जवाब भी देना है आपको, राइट? बट वेट फॉर हिम टू आंसर। या और हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे लगे आपको कि बहुत ही किडिश है या फिर बिल्कुल आपको लगे कि इसमें क्या है, बट दैट कुड बी अ वेरी न्यू एंड अ फ्रेश पॉइंट फॉर देम। फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग देम टू विजिट सम ऑफ द मॉन्यूमेंट, यू कैन इवन आस्क देम कि किस कलर का है ये, दे विल रिमेंबर दैट, मे बी दे विल नॉट आल्सो नोटिस इट, क्योंकि जब वो लिखने पे आते हैं ना, दीज पॉइंट्स आर आल्सो वेरी यू नो दे मैटर, दे आर वेरी इम्पोर्टेंट कि वाइट कलर का ताजमहल है, मार्बल से बना है, एंड उसमें किस तरह की कार्विंग्स हुई हैं। मतलब छोटी छोटी चीजें जो है वो बच्चे बहुत अच्छे से याद रखते हैं। सो व्हेनेवर दे विल राइट, यू टेल देम 200 पॉइंट्स, देन यू विल राइट 20 पॉइंट्स। सो यू हैव टू टॉक एंड यू हैव टू यू नो broaden their horizons। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो आपको हॉट्स काइंड ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं, इज दैट स्टूडेंट्स बिकम वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, और अडेप्टेबिलिटी स्किल्स भी होती है। अब देखिए ग्लोबल वर्ल्ड हो चुका है, तो आपको नहीं पता कि बच्चा अपना 12th करने के बाद में हो सकता है वो बाहर जा रहा हो, किसी भी कंट्री में जा सके, मतलब किसी भी कंट्री में जाके पढ़ाई करे, तो वो अडेप्टेबिलिटी स्किल्स, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंस, वो जो एटीट्यूड होता है ना बच्चे का, वो बहुत अच्छा होता है। बिकॉज दे नो बचपन से ऐसे सिचुएशंस में आ रहे हैं जहाँ पे उनको क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करनी, तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में यू नो ब्लैंक नहीं रहेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। दे विल नो हाउ टू यूज़ देयर ब्रेन्स एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। वो बाहर जाएँ, यहाँ पे रहें, जॉब्स करें, एवरीथिंग व्हाट दे डू, यू नो, वो बहुत एक स्मार्टर वर्जन, एक जीनियस वर्जन होता है बच्चों का। सो वी एज टीचर्स ऑल्सो वी ट्राई टू ट्रेन आवर स्टूडेंट्स, वी ट्राई टू टीच दैट, ताकि हमारे जो देश का भविष्य है वो भी एक अच्छा हो सके। आई नो इंडिया इज ग्रोइंग इमेंसली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, बट एज टीचर्स ऑल्सो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को और नए तरह की टीचिंग्स, नए स्किल्स सिखाएं। सो इसीलिए यू नो वी स्टार्टेड दिस चैनल, ताकि हम और भी चीज़ों को बता सकें। तो हमारे स्कूल के अलावा भी यू नो लाइक हमारे वीडियोस के माध्यम से हम आपसे बात कर सकें, आपको चीज़ें बता सकें और आप भी उस चीज़ को अपने बच्चों की लाइफ में ऐड कर सकें। सेकेंड डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। Guys, so we reached our second destination and we are here at DoubleTree by Hilton at Jaipur। ये आपके अमेर में प्रॉपर्टी है।